कर रही हैं जो आपको टेंशन होती है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, क्या थ्योरी होती है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन दिए, ठीक है। तो पहले तो दीपक सर को बोलिए ना, आप रीजनिंग का क्लास करवाएं। दीपक सर को बोलो, आप मिलकर बोलो सब लोग, रीजनिंग का क्लास करवाइए सर, कोर्स बनाइए, है ना। ठीक है, तो बोलोगे तो तब जाके अपना बन जाएगा, और जिन लोगों ने बोला होगा उनका बन रहा होगा, है ना। कैसे बोले पंकज, ये लोग कह रहे हैं ना, पंकज अब तुम अपनी रामायण गा रहे हो, या तो तुम रेगुलर नहीं रहते हो, इनको सबको कैसे पता है कि 12 जून से होगा। पंकज भाई, है ना, पंकज पहले देख लिया करो कि सर ने बोला है ऑलरेडी, इन सभी से बोल रखा है, तो ऑब्वियसली बात है कि होगा, ठीक है। चलो देखो ना, 15 से स्टार्ट है रेलवे में, चलो सबको पता है। अब आगे पढ़ें अपन। लीनियर इक्वेशन की बस थ्योरी होती है, आपको पता है ना कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा। अब आपको मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक, अब क्वाड्रेटिक की क्या पहचान होती है बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या पहचान होती है कि सर उसके जो वेरिएबल होता है उसके ऊपर पावर क्या होती है, 2 होती है, 2 होती है। अगर मैं लीनियर की बात करूं तो लीनियर इक्वेशन की क्या पहचान है, लीनियर इक्वेशन की पहचान है कि वह आपकी एक पावर में चलता है, x की पावर 1 में। यानी कि अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ कोई भी इक्वेशन इस तरह से ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यह हमारी एक क्या है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन पे 2 तरह से सवाल पूछे जाते हैं। एक तो बिल्कुल साधारण सवाल होता है, जैसे कि आपके सामने बोल दिया 5x प्लस 3y बराबर 13, और एक क्वेश्चन आपसे बोल दिया 7x प्लस 2y बराबर 15। अब आपसे बोला जाता है कि भैया x का मान निकालिए और y का मान निकालिए। अब यहाँ 2 वेरिएबल हैं, लेकिन है तो लीनियर इक्वेशन ही ना, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, आप डिग्री को पहचानेंगे तो डिग्री तो इसकी एक ही है ना। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी, यानी कि रैखिक समीकरण होगी, इसकी डिग्री तो एक ही है। तो हमेशा रैखिक समीकरण की जो डिग्री होती है वह 1 होती है, रैखिक समीकरण, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ। हाँ, वेरिएबल तो कितने भी हो सकते हैं ना, एक समीकरण का जो व्यंजक है वह कितने भी वेरिएबल से मिलकर बना हो सकता है ना। लेकिन डिग्री हमारे पास जो मैक्सिमम होगी वही उसके मूल होंगे। तो यहाँ पर x और y अलग अलग मूल हैं, निकल सकते हैं। मैंने यहाँ देखा कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सॉल्व करने का तरीका होता है सर एलिमिनेशन मेथड। क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड। किन्हीं भी 2 समीकरणों को सॉल्व करने का तरीका होता है एलिमिनेशन मेथड। पहली वाली समीकरण में क्या गुणा करें, इसमें क्या गुणा करें, या फिर y को भी एलिमिनेट कर सकते हो आप, x को भी एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको y को एलिमिनेट करना है, यानी कि y को विलोपन विधि कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, विलोपन विधि। यानी कि अगर आपको y को एलिमिनेट करना है, y को एलिमिनेट करना है तो आप y को बराबर करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हम पूरी इक्वेशन में 5 का गुणा कर दें, 5 का क्यों करें, यहाँ पर हम पूरी इक्वेशन में 2 का गुणा कर दें, 2 का, और इस पूरी इक्वेशन में 3 का गुणा कर दें। फिर नई समीकरण क्या बन जाएगी हमारी, नई समीकरण क्या बनने वाली है, 10x प्लस 6y बराबर 26। इसके बाद इसमें क्या बन जाएगा, 21x प्लस 6y बराबर 45। आपको ये पता है ये एलिमिनेशन मेथड होता है। यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस माइनस, इससे ये कट गया, और ये हो गया माइनस का 11x, और माइनस का कितना निकल कर आ रहा है यहाँ से 19, माइनस से माइनस चला गया
x बराबर आ गया 19/11। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, आपको किसी भी समीकरण में x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो कोई भी ले लीजिए आप, जैसे कि मैंने पहली इक्वेशन ले ली, 5x की वैल्यू मैंने रख दी 19/11 प्लस 3y बराबर 13। 3y बराबर कितना हो जाएगा, 13 माइनस 19 इंटू 5/11। 143 में से 15 में जाएंगे तो कितना होगा, 143 में से अगर 95 चले जाएंगे तो 13 में से 5 जाएंगे तो 8, और 13 में से 9 जाएंगे, 13 में से 5 जाएंगे तो 8, और 13 में से अगर 9 जाएंगे तो 4, 48/11 और 3y, यानी कि y बराबर हो जाएगा 16/11। तो y बराबर आपका 16/11 आ गया, x बराबर आपका 19/11 आ गया। ये एक मैंने क्या बताया आपको, तरीका बताया सॉल्व करने का। ये सब लोग जानते हैं, विलोपन विधि इसको कहा जाता है। अगर इसी पर मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, जनरली क्वेश्चन बना लेते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 7, 5x माइनस 2y बराबर 9। तो बताइए क्या आंसर आएगा। अब मैंने आपको दो लीनियर इक्वेशन दे दी, तो x और y का मान आप कैसे निकालोगे। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, जैसा कि आप जानते हैं और मैं आपको चीज़ें बताने भी वाला हूँ कि भाई इस समीकरण में आप क्या कर दें, आवाज़ आ रही है ना, इस समीकरण में आप क्या कर दें, सर y को एलिमिनेट करना है तो हम चाहते हैं कि इसमें आप 2 का गुणा कर दें, अगर इसमें 3 का कर देते हैं। अगर इसमें 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 4x प्लस 6y बराबर 14। 3 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 15x माइनस 6y बराबर 27। अब जब मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, तो ये कट गया, ये कितना आ गया, 19x बराबर कितना निकल कर आ रहा है, 41। तो x बराबर निकल कर आ गया 41/90। ठीक है, 41/90। क्लियर है माय डियर। चलो, तो x बराबर आ गया 41/19। अब यहाँ पुट कर सकते हो, कैसे भी निकाल सकते हो, y की वैल्यू भी निकल जाएगी। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका भी होता है, एक और तरीका होता है, चलो उसको डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस मेथड सेकंड। सर 2, अब क्या कह रहा है सर जी, 2/3 क्यों रख रहे हो बता दो। बराबर करना है ना, कि 3 में क्या गुणा करूंगा बराबर हो जाएगा, इसमें क्या गुणा करूं कि इस दोनों बराबर हो जाए। तो इसमें आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें आपको 3 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा ना, तभी तो आप एलिमिनेट कर पाओगे। पूरी इक्वेशन में करना पड़ेगा। ठीक है माय डियर। चलो, अब सेकंड मेथड, कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं। मैंने ले ली 5x प्लस 9y बराबर 12, 3x प्लस 4y बराबर 9 मान लो, निकाल के बताइए। चलो, अरे सागर को रोको कोई, सागर देखिए तरीका क्या होता है, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी हो तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 चौके 20 और 9 तिया 27। अब 27 में से अगर 20 जाएंगे तो कितना आएगा, 27 में से अगर 20 जाएंगे तो कितना निकल कर आएगा, बोले सर 7 निकल कर आएगा। बोले मैंने कहा अच्छी बात है, 7 निकल कर आएगा। 12 चौके 48 और 9 नाम 81। 81 में से 48 जाएंगे तो कितना आएगा, 81 में से 48 जाएंगे तो 33 आएगा, यानी कि x बराबर कितना निकल कर आ गया, 33/7। क्लियर हो गया भाई साहब। जो पहले लिखा होता है, ठीक है ना, जो पहले लिखा होता है
वही निकल कर आता है, ये ध्यान रखना। ठीक है माय डियर। अब पता कैसे चलेगा सर नेगेटिव है या पॉजिटिव है? ठीक है ना। अगर डायरेक्ट y निकालना हो तो कैसे निकालेंगे गुरुजी, ये भी बताइए। क्वेश्चन करते टाइम आप ऐसे भी करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं ना, तरीका है ना ये आसान बताने वाला। ठीक है ना। अभी आराम से चिल मारो। जब हम इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं, देखिए आराम से देखो, पहले समझ तो लो, पहले समझ लो तभी तो समझ में आएगा। अभी आराम से देखिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, सबर हो रहा है क्या प्रिंस? सबर नहीं है प्रिंस, सबर है? तो मैं ये कहना चाह रहा था कि सर पता कैसे चलेगा कि नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? आपने एक डायरेक्शन देखी है, आपने एक डायरेक्शन देखी है ना, 4 को आपने, भैया लड़ाई कंसेप्ट एक तरीके से समझ लीजिए, 4 को आपने 5 से गुणा किया, कितना निकल कर आया? 3 को आपने 9 से गुणा किया, कितना निकल कर आया? 27। आपने इस वाले छोर में से इस वाले छोर को बताया है, और इसका कोफिशिएंट क्या होगा? ठीक है ना। हाँ ठीक है राजेश, अरे भैया तुम कैसे स्टूडेंट हो? सर इग्नोर मत करो, इग्नोर। अरे पहले क्वेश्चन तो समझा दो महाराज, जो चल रहा है उसको तो समझ लो पहले। हाँ ऐसे करते हो बिल्कुल बच्चों की तरह। समझदार लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, जब जो कोई टॉपिक चल रहा है, अब बीच में मैं तुम्हारे कहूँ ये बताओ पहले, ये बताओ पहले, अरे जो ये चल रहा है इसको तो समझ लो, ये जरूरी है। और फिर कह रहे हो सर इग्नोर मत करो। मैं तुम्हें इग्नोर करके करूंगा क्या भाई? ऐसे क्यों करूंगा मैं तुम्हें इग्नोर? पहले कंसेप्ट तो पढ़ लो। मतलब लोगों को सब्र ही नहीं है बिल्कुल भी। इग्नोर मत करो सर, मैं क्यों इग्नोर करने लगा तुम्हें भाई? पहले कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आराम से बातें करना है ना। चलो कोई डाउट है कोई? मेरे को तुम पैसे थोड़ी ले रहे हो मेरे से जो मैं इग्नोर करूंगा तुमसे? कोई मैंने उधारी ले रखी हो, उसे चुकानी हो, तब तो मैं इग्नोर करूँ यार, इससे बात नहीं करूंगा, ये मेरे से पैसे मांग रहे। कुछ नहीं है, मुझे तो बताना है, कोई भी डाउट है तो मैं तो बताऊंगा ना भाई, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लो। देखिए हाँ कि भैया 5 चौके 20, मैंने क्या देखा कि 5 चौके 20 आया, 9 या 27 आया। मैंने देखा कि भाई यहाँ पर मेरा प्रभाव ज़्यादा है, मैंने इधर वाली साइड को माना है ना, इधर वाली साइड को इम्पोर्टेंस दिया ना मैंने, तो जो पहले वाला जो कोफिशिएंट होता है उसी का ही हम एक्स का ही गुणा करेंगे। ठीक है माय डियर, चलो बराबर कर देते हैं। अब हमने किसकी तरफ ज़्यादा इफेक्टिव माना, किसकी तरफ ज़्यादा इफेक्ट माना? इधर की तरफ। भाई इसमें हमने इधर की तरफ ज़्यादा इफेक्ट माना, इधर वाले, यानी कि ये कौन सा हाथ हो गया? लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें राइट हैंड साइड की तरफ जाना है। राइट हैंड साइड की तरफ क्या आ रहा है? 12 चौके 48, माइनस 9 नाम 81। तो यहाँ कितना निकल कर आया? माइनस का 7x, और यहाँ कितना निकल कर आया? माइनस का 33। x बराबर 33/7 आ रहा है क्या? ये पहले बताओ, क्या किसी ने ये कैलकुलेट किया? यही आ रहा है, x बराबर प्लस का 33/7 ही आ रहा है ना। क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पहले समझोगे तभी तो करोगे ना, बिना कैसे करोगे समझो। अब आपका ये डाउट था मेरे से, अब छोर समझ में आ गया, बिल्कुल सही कॉन्सेंट्रेशन के साथ कर रहे हो, तो छोर समझ में आ गया। इधर की साइड में जो आ रहा है उसको इधर लेना है, इधर की साइड में क्या आ रहा है उसको क्या लेना है? इधर की तरफ छोर मानना है, और नेचुरली गुणा करना है। पहले यहाँ पर आपने प्रभाव डाला तो 20 में से 27 किया, यहाँ पर आपने 48 में से 81, ये काम करना है क्योंकि सामने के सामने। ठीक है ना। चलो अब आगे चलते। अभी रुको सर, y कैसे निकालेंगे? डायरेक्टली y कैसे निकालेंगे? अब मान के चलो पेपर में आपसे पूछा कि y निकालो, तो इस इक्वेशन में x पहले था तो x निकल कर आ गया। अब y निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 9y + 5x = 12, 4y
प्लस 3x बराबर 9 लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता बताओ? y को पहले कर दो बस। भाई कोई गलती थोड़ी ना की है, ये मैंने कुछ नहीं किया, मैंने y को पहले लेके आ गया और x को इधर सरका दिया। अब वही काम करके बताओ। 9 या 27, 5 चौके 20, तो 27 में से 20 जाएंगे और अब क्या आएगा? y है ना आगे, तो y आएगा बराबर 12 या 36 माइनस 9 पड़म 45, कितना निकल कर आया सर? 7y बराबर माइनस का 9, तो y बराबर कितना आ गया? माइनस का 9/7। मजा आए? चीजें क्लियर हुई? क्लियर हो रही है? माइनस का 9/7 आएगा, अब चेक करो। तो इतना आसान तरीका है, लेकिन पहले समझिए तो सही। बिना समझे बिना कुछ किए तो कैसे आएगा? अब मैं अगला क्वेश्चन दूंगा, 5 सेकंड में आप कर लोगे। आपको अब कोई इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, बराबर नहीं करना, कुछ नहीं करना। अच्छा, एक भाई बोल रहा है, एक मिनट रुको, मोहन कुमार बोल रहे हैं x की वैल्यू इक्वल करके भी हो जाएगा। हाँ यार मोहन, तरीका तो बढ़िया बताया तुमने। मतलब क्या? मतलब कुछ भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक करो सर, फास्ट करो प्लीज। कितना फास्ट करूं मौर्य? किस स्पीड से करूं? ये पढ़ने वाले स्टूडेंट है, देखो इनको पता ही नहीं क्या चल रहा है रेस में। अब अगला क्वेश्चन लिखो। 7x प्लस 11y बराबर 19, 3x प्लस 13y बराबर 12। कैलकुलेट करके बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। करें। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे पहले। 13 सत्ते 91, 11 तिया 33, तो 91 में से इज्जत से 33 चली जाएगी, तो x का कोफिशिएंट आएगा बराबर 19 × 13 माइनस 132। मैंने यहाँ देखा कि 91 में से 32 जाएंगे तो कितना बचेगा? 90 में से अपना एक तरीके से 32 चला गया, यानी कि 58। 90 में से अगर आपका 32 चला जाएगा, यानी कि 58x बराबर 19 × 13। 19 × 13 करेंगे, 247 में से अगर 132 चले गए तो कितना निकल कर आएगा? 132 जाएंगे तो आएगा 115। देखो कितनी जल्दी निकाल लिया, वरना आप अगर इक्वेशन से करते तो आपको टाइम लगता, एलिमिनेशन में टाइम लगता। देखो चीज़ें हैं, देखो दोनों ही अपने आप में बेटर हैं, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो, लेकिन आपको दोनों मेथड आने चाहिए। अब चलो y की वैल्यू निकाल के बताओ। इसी इक्वेशन को मैं अगर ऐसे लिख दूं, y की वैल्यू x ही निकालना है पहले। अगर x पहले दे रखा है तो x निकलेगा, y पहले लिख दिया तो y निकलेगा। कैसे निकालेंगे? 33 और वही रहने वाला है, माइनस का रहने वाला है, लेकिन बराबर 19 से 57 और 12 सत्ते 84, ठीक है ना? 12 सत्ते 84 और 19 से 57 कितना निकल कर आ रहा है? प्लस में आएगा यार, प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा, गलती कर दो। माइनस का 58y, ये कितना हो जाएगा? 14 में से 7 गए तो 7, और 7 में से 2 गए, 7 में से 5 गए तो 2, y बराबर आ गया 27/58। आपका राइट आंसर आ गया। क्लियर? पॉजिटिव आएगा। देखो ना तो कोई साइन में गड़बड़ है, ना कहीं गड़बड़ है, आराम से वैल्यू निकलेगी, ना घटाने में भी आसान है, तो तरीका बहुत बढ़िया है। ठीक है मौर्य कुशवाहा, आप गुस्सा बड़ी जल्दी हो जाते हो, तो तुम्हारी आदत ही खराब है ना यार, ऐसे बोलते हो। टीचर आराम से पढ़ा रहा है, हर बच्चे को समझाना है, मुझे बहुत सारी बतानी होती है, फास्ट करो। अब एक ही कमेंट चलो एक बार कर दिया, ठीक है, तुम 10 बार लिखोगे तो क्या कर रहे हो? पेशेंस चेक कर रहे हो क्या? सर 11 और 13 के कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। 11 और 13 का कोफिशिएंट, ये दूसरा मेथड है, ठीक है, दूसरा मेथड है।
सर इक्वेशन माइनस आएगा तो सॉल्व करके बताओगे एक बार? सर एक बार बताइए, माइनस प्लस अलग अलग हो तो कैसे करेंगे? चलो ले लेते हैं कोई भी क्वेश्चन। जैसे मैंने लिखा 5x माइनस 3y बराबर मैंने लिख दिया 12, और आगे मैंने लिख दिया 4x प्लस 2y बराबर मैंने लिख दिया आपके सामने लिख देते 9। चलो करके बताओ। वही ट्राई करना है, वही रखना है, अपना दिमाग संतुलित रखिए और आंसर निकालने की कोशिश करिए। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? सेम काम करना है। देखो x निकालोगे तो देखो 5 दूनी 10, माइनस आता है यहाँ पर 4 तिया माइनस 12, और ये किसका कोफिशिएंट हो जाएगा? x का, बराबर 12 दूनी 24 और 9 तिया 27, कितना आ रहा है? 22x पॉजिटिव माइनस का 3, x बराबर आएगा माइनस का 3/22। माफ कीजिए गड़बड़ हुई है, प्लस 27 आएगा, माफ कीजिए प्लस, क्योंकि माइनस का 3 है ना, तो 12 दूनी 24 प्लस 27 आएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 22x, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आ रहा है? 24 26 51, 51/22 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यही आ रहा है सबका, चाहे वैसे सॉल्व करके देख लीजिए, तो हो गया ना। बस हमेशा कॉन्सेप्ट को पकड़ो, कॉन्सेप्ट अगर आ गया ना तो गलती कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ अभी आप। चलो अब अगला क्वेश्चन करके बताओ। हाँ, 11x माइनस 3y बराबर 7, 9x प्लस 2y बराबर 8। आंसर निकाल के बताओ। सर आज बैटल ऑफ ब्रेन हुआ था, कोई मिली नहीं, तुम लेट हो गया ना, टाइम पर आने वाले को सब मिलता है। कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं, हम भी देखते हैं, आप भी देखिएगा। 11 दूनी 22 माइनस 27, क्या निकलेगा? x का कोफिशिएंट। 7 दूनी 14 माइनस 8 या 24 माइनस 24। तो यहाँ हम कह सकते हैं 49x बराबर 14 और 24 कितना हो जाएगा? 38, और x बराबर आ रहा है 38/14। क्लियर हो गया? क्लियर हो रहा है? हो गया ना कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है ना? शानदार चीज़, बहुत प्यारी चीज़ है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया। चलो अब देखो क्या होता है, कभी भी दो लीनियर इक्वेशन आपस में होंगी, जैसे कि मैंने यहाँ नोट्स में बताया हुआ है, मैंने आपको नोट्स भी दे रहा हूँ मैं, ठीक है? अब कभी भी दो लीनियर इक्वेशन आपके लिए होती है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, आपसे बोला जाता है कि मान के चलिए दो कोई लीनियर इक्वेशन है, ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है? लीनियर इक्वेशन है तो क्या कंडीशंस होती हैं इनकी? आपके रेशो होता है a1/a2 का रेशो, b1/b2 का रेशो, c1/c2 का रेशो, ठीक है? a1/a2 का रेशो, b1/b2 का रेशो, c1/c2 का रेशो। अब अलग अलग शर्त के हिसाब से अलग अलग कंडीशन होती है। तो पहली कंडीशन क्या होती है? अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू c1 और b1/b2 हो जाएगा, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा, तो लाइन आपस में क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग होंगी।
यानी कि क्या करेंगी, एक दूसरे को वह प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी, एक दूसरे को वह प्रतिच्छेद करेंगी, यानी कि वो ऐसे कटेंगी एक दूसरे से। तो इंटरसेक्टिंग होती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये बताइए इसका कितना हल होगा। जब लाइन एक बार कट के ऐसे निकल गई तो इसका केवल ओनली वन सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे, ओनली वन सॉल्यूशन होने वाला है, केवल एक हल होने वाला है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इन तीनों का रेशो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों अगर बराबर हो गए, तो इक्वेशन आएंगी जैसे कि ये रही 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0। अब इसमें देखो A1/A2 1/2 है, B1/B2 भी 1/2 है और C1/C2 भी 1/2 है। एग्जाम्पल है ये, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर आपके सामने रखा है। अगर ये तीनों बराबर हैं तो आपकी लाइनें क्या होंगी, कोइंसाइड, यानी कि आपकी लाइनें एक दूसरे के क्या करेंगी, ठीक है, एक दूसरे की क्या होंगी, कोइंसाइड लाइन होंगी। ठीक है माय डियर, हाँ ये गलत लिखा हुआ है इसमें ना। तो यहाँ पर क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगी, कोइंसाइड लाइन होंगी। इसका मतलब क्या होगा, संपाती यहाँ आएगा, है ना, संपाती इंग्लिश में मैंने गलती बोला, संपाती यहाँ आएगा और समांतर यहाँ आएगा। ठीक है, क्या हम ये कह सकते हैं कि लाइन आपस में अगर, ये याद कैसे करें, ये याद कैसे करना है भाई, बढ़िया पॉइंट पूछा सर। पैरेलल वर्ड नहीं कर सकते, पैरेलल वर्ड अलग होता है ना, पैरेलल अलग है भाई। देखो कंसेप्ट समझो कि A1/A2 निकालना समझ में आ गया ना। सर क्वेश्चन आता है कैसे, इस पे खत्म कर दिया मैंने। चलिए जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, दो इक्वेशन है, A1x + B1y + C1 बराबर आपका 0 है, A2x + B2y + C2 बराबर 0 है। तो देखो x का कोफिशिएंट क्या होता है, A1, इसमें x का कोफिशिएंट क्या होता है, A2। आपको कंडीशन बनानी होती है कि A1/A2, B1/B2, B1/B2 अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, यानी कि जो लाइनें होंगी वो आपस में एक दूसरे को एक बार ही काटेंगी, एक बार, यानी कि जितनी बार काटा जाता है ना उतने हल होते हैं। कितने हल होंगे, ओनली वन सॉल्यूशन, यानी कि केवल आपका एक हल होगा, केवल एक हल। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके से अगर मैं पहली कंडीशन लिख दी, अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी, वहां तो नॉट इक्वल टू दिया है, हाँ नॉट इक्वल टू लिखा है ना, तो क्या दिक्कत है, तो तभी तो बोल रहा हूं, ये शर्त है विकास, ये कंडीशन है कि आपका A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा तो वन सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अगर आपका A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के और बराबर भी होगा C1/C2 के, यानी कि ये तीनों रेशो आपस में बराबर होने चाहिए, A1A2 B1B2 C1C2। अगर ये तीनों बराबर हैं तो लाइन क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर लेट जाती हैं। अब एक दूसरे के ऊपर अगर लेट जाएंगी दो लाइनें, तो ये बताओ कितनी बार एक दूसरे को काटेंगी, कितनी बार काटेंगी, तो आपको ये खुद पता लग रहा है सर, ये इनफाइनाइट टाइम काटेंगी। तो यहां से कितने हल हो जाएंगे, अनंत हल संभव है। कितने हल संभव है, अनंत हल संभव है। ठीक है ना, क्योंकि जब लाइन आपको एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो रही है तो वह इनफाइनाइट टाइम एक दूसरे को काट रही है। तो ऐसी कंडीशन में कितने हल हो जाएंगे, अनंत हल आपके हो जाएंगे। ठीक है माय डियर, इसी तरीके से तीसरा पॉइंट, A1/A2 बराबर B1/B2 चलेगा, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि ये नहीं होना चाहिए। तो लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी बस। अब कभी भी पैरेलल लाइन मिलती है क्या, कभी भी आप दो लाइनों को समांतर चला दोगे कभी नहीं मिलेंगी वो। अगर नहीं मिलेंगी तो आपके नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, बस ये कंडीशन है।
समझ में आ रही है बात? ये तीनों शर्त लिख लो, क्वेश्चन इस पे आता है पेपर में, निश्चित तौर पर आता है। सर फर्स्ट वाले में C1/C2 को इक्वल कर दीजिए। क्यों करें? कंडीशन केवल इसी से चेक करनी है आपको, C1 से कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ गई? अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो निश्चित तौर पर एक सॉल्यूशन होगा, बात खत्म। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। बताओ भाई क्या होगा आंसर? आप ये देख रहे हैं, यहाँ A1 कितना है 1, यहाँ A2 कितना है 2, बराबर यहाँ B1 कितना है 2, B2 कितना है 4, यहाँ कितना है -8 और यहाँ कितना है -16, यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर ही तो आ रहे हैं, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तीनों रेशो बराबर हैं तो एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। कोइंसाइड लाइंस हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। संपाती हो गया ना। अगला तो बताओ, ये दो लीनियर पेयर आपको दिए गए हैं, इनके कितने हल हो सकते हैं? चित्रांगना अग्रवाल, क्या समझ में नहीं आया इसमें, बताओ मेरे को। चित्रांगना अच्छे से समझाया है, एक एक पॉइंट लिखा है, फिर भी नहीं आया, पता नहीं क्यों। सब आंसर भी दे रहे हैं। कैसे करेंगे देखिएगा। अब इसमें देखो, एक x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, बराबर इसमें y का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट 4 है, बराबर, और यहाँ कितना आ रहा है, -16 और -32। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बराबर रेशो आ रहे हैं सारे के सारे, 1/2 1/2 1/2, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट करके बताइए। करके बताइए भाई क्या होने वाला है, जल्दी से करिए, क्या आंसर आपका आएगा जल्दी से मुझे बताइए। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कैसे हो जाएंगी भाई? अरे देख तो लो अच्छे से, ये 8 इधर आएगा ना भाई, 8 इधर आएगा, आप दिमाग ही नहीं लगाते हो बिल्कुल यार। y 16, बताओ यार, x + 2y -8 बराबर 8 दे रखा है, तो इस 8 को इधर लेकर नहीं आओगे क्या? x + 2y -16 नहीं हो जाएगा क्या? एक्चुअल में तो यही बनेगा ना, x + y -16 नहीं हो जाएगा क्या? एक्चुअल में तो यही बनेगा ना, बनेगा नहीं बनेगा? तो यहाँ 16 ही तो लिया है मैंने और यहाँ ले लिया 32, बात बराबर है। इधर -32 होगा तो मैं ये लेके आ गया, तो गलती की मैंने कोई यहाँ पर। अब आपको ये समझना चाहिए ना कि भाई कंडीशन है, कंडीशन बना ली सबने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या होगा। अब देखो 4x + 3y + 5 = 0, 6x - k y - 7 = 0 का कोई हल ना हो तो k का मान क्या होगा? अगर नो सॉल्यूशन हो तो नो सॉल्यूशन की क्या शर्त होती है? लाइनें आपस में क्या हो, पैरेलल हो, यानी कि 4/6 का जो अनुपात हो वह केवल बराबर होना चाहिए 3/-k के। बात समझ में आ रही है? 4/6 का अनुपात केवल 3/-k के। क्या तीसरी कंडीशन से कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये दोनों हो गया ना तो बड़ा हमारा काम हो जाएगा, बस हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहाँ से मुझे k निकालना है, k निकालेंगे तो कितना निकल कर आ रहा है सर? -4.5, तो प्लस का नहीं आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि चिन्ह के साथ उठाना है ना आपको, -k उठाना है चिन्ह के साथ ही।
तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चन पेपर में हर बार देखने को मिलेंगे आपके। बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है। 3 शर्त याद रखनी है, 3 शर्त के हिसाब से काम चलाना है। तीनों शर्तें आपको बताई गई हैं और उन शर्तों के हिसाब से यहाँ बोला गया है कि कोई हल ना हो, अनंत हल हो या एक हल हो। बस उसी हिसाब से आपको शर्त लगानी है और कुछ भी नहीं। चलिए नेक्स्ट। सर B1/B2 बराबर C1/C2 नहीं कर सकते। विकास कंडीशन होती है क्या? जो आप बोल रहे हो क्या कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की? नहीं होती ना कंडीशन वो। बस कंडीशन वो लो जिसमें के आ जाए। अब जैसे देखो ये है कि कोई हल ना हो, इफ बोथ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या शर्त होती है? सर नो सॉल्यूशन के लिए आपने हमें शर्त बताई हुई है। क्या करना है? अगर कोई हल नहीं है किसी भी दो लीनियर इक्वेशन का, अगर कोई हल ना नहीं होगा तो क्या होगा? लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। और पैरेलल की क्या शर्त बताई थी? 3/p बराबर कर दो y का कोफिशिएंट 1 है, इस y का कोफिशिएंट 2 है, तो p बराबर 6 आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? b आ जाएगा। क्वेश्चन हो रहे हैं क्या भाई? हमें तो केवल दो आगे के पेयर से मतलब है, जहां पर इक्वल वाली बात आ रही है। चलिए नेक्स्ट करके बताओ। करके बताओ, देखो सब चीज क्लियर होती है। समय दिया करो, दिमाग लगाया करो। चित्रांगना आपको समझ में आया क्या? जल्दी से मुझे बता दो एक बार। करके बताओ आंसर क्या आएगा। दो इक्वेशंस हैं आपकी, कोई हल ना हो यानी कि पैरेलल होगा, वही वाली बात आ गई। अगर पैरेलल होगा तो सर आपने बताया था 6/15 का जो रेशो है वह बराबर कर दीजिए -5 चिन्ह सहित उठाना है और प्लस का के, यानी कि के बराबर कितना हो जाएगा? -75/6। 3 से काटा 15 बार, सॉरी 3 से काटा 25 बार, 3 से काटा 2 बार, यानी कि -12.5 आंसर आ जाएगा। सर पैरेलल की शर्त लिख दो एक बार। पैरेलल की शर्त लिख दूं एक बार? मैंने लिखी नहीं थी क्या भाई? अभी ये लिखी थी ना, ये सब लिखा तो है। ये शर्त पैरेलल होगी तो ये होगा। उस टाइम कहाँ जाते हो? बता दो, मैं घर लिख के भेज दूंगा। बोलो और लिखवाऊंगा एक बार और। नोट्स ही नहीं बना रहे हो। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे लीनियर इक्वेशन का। ठीक है माय डियर। चलो अब चलते हैं क्वाड्रेटिक पर। हर चीज समझने से आती है। क्वाड्रेटिक का पहला क्वेश्चन ये है। सर मुझे C1 और C2 का डाउट था, सो मैंने पूछा। मैंने लिखाया हुआ है, तो जो लिखाया है वो सही होता है ना। अगर कोई डाउट होता तो मैं बता देता। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए आप एक बार कि क्या करेंगे आप। क्या आंसर निकाला किसी ने इसका? किसी ने इसका आंसर निकाला क्या? सर एक हाल हो उस पर क्वेश्चन दें। एक हाल हो तो वो तो कोई दिक्कत नहीं, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो जाएगा, काम खत्म। आंसर क्या निकल कर आया? नहीं आया इसका आंसर, बहुत सारों का गलत भी आ रहा है। देखो ये आपके सामने क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं इसको नेचुरल क्वाड्रेटिक बनाऊं तो मैं इसको कह सकता हूं क्या? x² -4x -λ/16। बोलो हाँ या ना। मैंने क्या किया? मैंने इस 4 को नीचे लेकर आ गया। बोलो कोई दिक्कत? आप में से किसी को भी कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो एक बार, जिससे कि क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाए, चीजें भी क्लियर हो जाए। अब आप लोग मुझे बताइए, इसकी अगर दो मुफा भी, सर -b/u यानी कि प्लस का 4।
ठीक है, माइनस तो आता ही है, माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस बी बाई ए यानी कि प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए, यानी कि सी कितना है, लैम्बडा अपॉन 16। अब माइनस है या प्लस है, तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास माइनस में आएगा ना, माइनस का लैम्बडा अपॉन 16, माइनस का लैम्बडा अपॉन 16 आएगा। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, अब आपसे एक चीज बोली गई है कि भैया जो आपका ये, सर थोड़ा रिकैप कर देंगे सर, क्या रिकैप करना है बताओ, बोलो मुर्शीद, क्या रिकैप? मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ऐसा नहीं है बीच में से स्टार्ट किया है, मैं ऑलरेडी सब कुछ ही पढ़ा चुका हूँ ना डियर। चलो मेरी बात तो सुनिएगा आप लोग, ठीक है। सर 16 करना जरूरी है, जरूरी नहीं है, वो तो आएगा भी वही, डिम्पल आएगा भी वही, आप निकाल के देखो ना, आप 4 को नीचे लेकर आओगी तो निकल के भी तो वही आएगा। मैं ऐसे लिख दूं इसको, या फिर मैं ऐसे ही करता तो भी उतना ही निकल कर आता। आप करके देखो ना एक बार, नेचुरल तरीके से कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना, वो तो बात बराबर ही। 16 कैसे आया, हद हो भाई साहब, तुम लोग दिमाग नहीं लगाते हैं बिल्कुल भी, ये लोग बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं। ये तो दिख रही है ना, ये क्वेश्चन से आई है, ये तो क्वेश्चन से आई है, दिख रही है ना, ये तो क्लियर है। ठीक है, अब मुझे बताओ, इसके अगर 2 मूल अल्फा बीटा हैं तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस का बी बाई ए, यानी कि माइनस इंटू माइनस प्लस 16/4 आएगा। ये तो 4 है ना, तो प्लस का 4 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, माइनस का लैम्बडा बाई 4 तो है ही, और 4 ये रहा, तो 16 वही आया। कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, लेकिन पता नहीं फिर भी दिक्कत होती है ना। चलो अब हम बात करते हैं अल्फा बीटा की, ये अल्फा है ना, ठीक है, ध्यान रखना ये अल्फा है, ये अल्फा है। अब हमसे कंडीशन क्या दे रखी है, हमें कंडीशन दे रखी है जो आपका अल्फा है वह 1 से 2 के बीच में है, अल्फा जो है 1 से 2 के बीच में है, और बीटा कैसा है, 2 से 3 के बीच में। अल्फा अगर 1 से 2 के बीच में है, बीटा आपका 2 से 3 के बीच में है, तो आप मुझे बताइए, क्या हम ये कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा किस किस के बीच में हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा किसके बीच में होगा, 1 से 3 के बीच में होगा, नहीं 1 से 6 के बीच में होगा, सॉरी माफ कीजिए 2 से 6 के बीच में होगा। ठीक है, 2 से 6 के बीच में होगा, ठीक है ना भाई, गुणा कर दो, अल्फा इंटू बीटा का अगर आप गुणा कर रहे हो तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, भाई इसका सॉरी माफ कीजिए, इस छोर का इस छोर से गुणा कर दो, अल्फा इंटू बीटा का आपस में गुणा कर दो, 2 का इस 3 से गुणा हो जाएगा, 2 का इस 1 से गुणा हो जाएगा, तो 2 से 6 के बीच में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। मैंने कहा सर ये भी समझ में आ गया। अब आप लोग मुझे बताइए, जो ये अल्फा इंटू बीटा है ये क्या है, हाँ अल्फा इंटू बीटा है, ये क्या है, ये आपका जो है सी बाई ए है, यानी कि लैम्बडा अपॉन 16 आ जाएगा। लैम्बडा अपॉन 16 माइनस में, यानी कि अगर ये माइनस है तो हम क्या कह सकते हैं, अगर इसको माइनस को प्लस करना है तो क्या मैं साइन चेंज कर सकता हूं, साइन उल्टे कर दिए मैंने, साइन रिवर्स कर दो, माइनस को प्लस करने होते हैं तो। अब जैसे ही मैंने साइन रिवर्स किए तो हमारा कितना निकल कर आ गया, ये 32 और 96, भाई मैं 16 का ही तो गुणा करूंगा, तो 16 दूनी 32 और 96। अब बोल रहा है कि लैम्बडा के कितने मान हो सकते हैं, तो लैम्बडा के कितने मान संभव है यहाँ पर, देखिए जरा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 96 में से 96 को तो आप चुन नहीं सकते हो, आपको क्या लेना है, 33 से स्टार्ट करोगे आप और 95 तक जाओगे, तो कितना आ रहा है नंबर ऑफ टर्म्स, तो 95 में से 33 घटाओगे और +1, तो 96 माइनस 33,
यानी कि इसका आंसर आएगा 63, इसका राइट आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग तो। ठीक है माय डियर, हाँ 63 इसका होगा अपना राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन में नहीं था इसी वजह से नहीं निकाल पाए होंगे आप। ठीक है, हाँ मेरा तो आया ही नहीं था, कोई बात नहीं, नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। ठीक है माय डियर, सर हमें कैसे पता करेंगे कि 2 से 6 के बीच में हो, कैसे पता करेंगे? बताया तो, लिखा तो हुआ है। जब अल्फा आपका 1 से 2 के बीच में होगा और बीटा आपका 2 से 3 के बीच में होगा, तो दोनों का गुणा, 1 को 2 से गुणा कर दो, 2 को 3 से गुणा कर दो, 2 से 6 के बीच में ही तो होगा। माइनस कहाँ गया? ये माइनस चिन्ह ऐसे थे ना पहले, हाँ इनको बदल दो बस। ए प्लस बी का काम ही नहीं है ना, क्यों नहीं है ए प्लस बी का काम, बताओ? क्योंकि हमें लैम्बडा पे फोकस करना है, हमें लैम्बडा पे फोकस करना है। सर लैम्बडा 16 का मल्टीपल होगा क्या? 16 के मल्टीपल से काम नहीं है अपना, हमें इंटरवल निकालना है कि कहां से कहां तक लैम्बडा के कितने मान हम लिख सकते हैं। सर समझ नहीं आया है, दोबारा देखना पड़ेगा, हाँ देख लेना एक बार और। ठीक है, ठीक है ना, चलिए। जिसको नहीं आया, +4 नहीं लेंगे क्या? +4 नहीं लेंगे क्या? कहां पर +4? +4 का क्या काम है? अल्फा इंटू बीटा निकालना है ना मेरे को, अल्फा प्लस बीटा नहीं निकालना। ठीक है, चलो मैं आराम से बता दूंगा, चिंता ना करो। अगर किसी के समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं कल बता दूंगा। ठीक है, दोबारा चलो इस क्वेश्चन को करके देखो फटाफट से। जिसको नहीं आया कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता दूंगा। ये एक इक्वेशन है, 25x² माइनस 15x प्लस 2। अब बराबर 0 करते हैं, इसके 2 शून्य हैं, यानी कि अल्फा और बीटा आपके 2 हैं। तो द्विघात समीकरण 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा का आपको क्या निकालना है? मान निकालना है। ये कौन है भैया, इसका नाम पढ़ने दीजिए, राहुल प्रसाद। राहुल क्या हो गया? चलो अब देखो माय डियर, अब इसकी बात अगर मैं करना चाहता हूं आपसे, इसकी बात अगर मैं करूंगा तो क्या आप इसका एक फैक्टर निकाल सकते हो? 25 दूनी 50 के ऐसे टुकड़े कर दो, 25 दूनी 50 के ऐसे टुकड़े कर दो कि 15 आ जाए। तो 50 के आपने ऐसे टुकड़े किए, 10 और 5 आ गया। 10 और 5 करने पर यहाँ 25 का डिवाइड करना होता है। x की वैल्यू निकल कर आ गई कितनी? 5 दूनी 10 और 5 25 और 5 एकम 5 5 25, यानी कि ये x की वैल्यू है। अभी x की वैल्यू यानी कि अल्फा बीटा ही तो है, बोलो हाँ या ना, बोल दो एक बार। आपको भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा कि सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये अल्फा बीटा है। तो 2 अल्फा 2 बीटा निकाल सकते हो क्या? 2 अल्फा और 2 बीटा निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते सर। इसका गुणा कर दो 4/5 और 2/5। और 1/2 अल्फा निकाल सकते हो क्या सर? 5/4 और 5/2। यानी कि ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके मूल ये हों। तो x² माइनस दोनों के मूलों का योग इंटू x मूलों का गुणनफल। आंसर निकालो, क्या निकल कर आ रहा है? क्लियर हो रहा है माय डियर? आसानी से निकाल सकते हो। तो आंसर कितना निकल कर आएगा? 8x²। अब यही बनेगी बस, और कोई इक्वेशन ही नहीं दिख रही मेरे को, क्योंकि यहाँ 25 आ रहा है, यहाँ पर 8 चला जाएगा। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है, मजा आ गया, चीजें क्लियर हो गई। सर 5/2 होगा सर, हाँ यहाँ 5/2, यहाँ 5/4 लिख दो, यहाँ 5/2। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम कल कर लेंगे, क्योंकि कल भी हमारा लीनियर इक्वेशन तो खत्म हो चुका है, छोटा सा चैप्टर था, इसके क्वेश्चन हम कल कर लेंगे। और ये पहला क्वेश्चन मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, मुझे डेटा में करेक्शन लग रहा है, क्योंकि ऑप्शन तो शायद मैंने ठीक लिखे थे, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, उससे हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, तो मैं एक बार आपको कल और बता दूंगा। ठीक है माय डियर, तो परेशान मत होना, इसको मैं दोबारा बताऊंगा।
सर पॉलिनोमियल नहीं पढ़ाया, नहीं पॉलिनोमियल मैंने अभी यहाँ पर नहीं पढ़ाया, पॉलिनोमियल मैं नेक्स्ट कोर्स में लूंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं, अभी क्लास है अपनी 3 बजे। टेक केयर, बाय बाय, लव यू।